सर ये जैसे गार्गी की हम अब बात कर रहे थे, मैत्री की बात कर रहे थे, तो मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज में सब मिथिला से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसी-ऐसी विदुषी वहाँ पे हुई हैं। आज की अगर हम बात करें तो बिहार में जो विमेन का लिटरेसी रेट है वो सिर्फ़ 51% है। हाँ। वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति क्यों है सर? लड़कियों को क्यों मतलब बाहर जाके पढ़ने नहीं दिया जा रहा है? जहाँ से ऐसी-ऐसी विदुषी महिलाएँ निकली हैं। विदुषी महिला ही नहीं है, वहाँ याज्ञवल्क की स्मृति जो है वो मिथिला में है, वो रचा गया। याज्ञवल्क कहाँ के थे? जी, जी, मिथिला जी। के थे। जी, जी। अब आप समझ लीजिए कि जिस जगह पे मैं भारत की तो छोड़िए, मैं आपको कह रहा हूँ, आप कोई भी रिसर्च कर ले, दुनिया में ये पहली बार ऐसा हुआ जहाँ स्त्री का अधिकार सुनिश्चित कर दिया गया। वहाँ बता दिया गया कि प्रॉपर्टी में ये शेयर होगा। यहाँ बता दिया गया कि आप विवाह करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। आप यदि किसी रूप में यदि आप उस स्त्री से अलग होते हैं तो उसका आपको शेयर देना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी में भागीदारी होगी। समझ रहे हैं ना? और ये जितने स्त्री धन की बात की है, सारी धन की बात की है, सबका जहाँ प्रावधान किया गया है। और जो बाद में हिंदू मैरिज एक्ट आया जो जी, 1955 में, 55 में जी। उसमें भी जो बेस है ना, जो हिंदू से रिलेटेड जितनी चीजें ली गई है, उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति की मिताक्षरा टीका है, विज्ञानेश्वर की है, उस पे कमेंट्री है। इसी को बेस बनाया गया है संविधान में। मैं कह रहा हूं कि उस जगह के लोग, उस स्टेट के लोग, जिसने एक सर्वे अभी कोई बता रहा था कि सर्वे में ये पाया गया कि जो मिथिला का जो नॉलेज ट्रेडिशन है और मिथिला की जो संस्कृति है, वो दिया है कि दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट संस्कृति में आती। और इतना ही इंटेलिजेंस, आप समझ लीजिए कि जिस समय हमारे देश पे आक्रमण हो रहे थे, उस समय वहां आर्टिफिशियल लैंग्वेज डेवलप कर दिया। कोई दुनिया में आज सोचेगा ना आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है। 10th सेंचुरी में मिथिला में आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्रिएट कर दिया जिसका नाम नभिनय लैंग्वेज है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे जीनियस की जगह में एजुकेशन को किससे जोड़ दिया पता है? कोई जाति से जोड़ दिया। कोई ये लड़की है, कोई ये लड़का है, इससे जोड़ दिया। और वो व्यक्ति सब स्टेटमेंट आपको देता मिलेगा जिसको भू स्पर्श नहीं है, जिसने इस बुक का कवर पेज नहीं देखा होगा। वो शिक्षा पे अपना दर्शन देता रहता है। और उसका वो भी जो आप जितना परसेंटेज कह रही है ना, वो परसेंटेज वोट बैंक के कारण इतना हो चुका होगा, नहीं तो उस भूमि में कोई अशिक्षित होता। आप समझ लीजिए। मैं तो अपने बारे में कहता हूं कि उसी अशिक्षा का परिणाम था कि मैं दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि हमारे सामने 2 साल के बाद तो एग्जाम होता था और रिजल्ट आते आते, जैसे 86 के आप बैच के हैं तो 88 में एग्जाम होगा और 90 में रिजल्ट आएगा। आप समझ रहे हैं ना? हम उस दौर से गुजरे हुए, तो उसमें जितनी शिक्षा की परसेंटेज है वही काफी है। समझ गए कि नहीं? तो आप वो मिथिला की परंपरा या वो जो है कि दुनिया के लोग अचंभित हैं कि ऐसा भी सिस्टम हो सकता है कहीं। आप सीता जी की पर्सनैलिटी को तो आप जानते हैं, उसी भूमि की हैं जी, वो। बिल्कुल। और सीता जी को भारत की जो आदर्श स्त्री है उसमें सीता जी का स्थान है। तो वो कितनी क्वालिफाइड थी आप समझ लीजिए। इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि क्या पर्सनैलिटी रही होंगी। अब वहाँ पे लड़की का परसेंटेज बता रहे हैं कि इतने परसेंटेज शिक्षित है, बाकी अशिक्षित है। तो ये तो क्या बताऊँ, इसके बारे में शब्द क्या कहें। दुख तब होता है जब कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास स्टेट को लीड करने लगता है और वो एजुकेशन पे अपनी फिलॉसफी देता है। वो भी बोलता है कि एजुकेशन ये चीज़ है। आप समझ रहे हैं ना? और उसके हाथ में स्टेट का बागडोर है। कोई सिग्नेचर नहीं कर रहा है तो वो चीफ मिनिस्टर है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे जब नेतृत्व होंगे तो जितना परसेंटेज कह रही है वो ज़्यादा है फिर।
वो कैसे हो गया इतना परसेंट? ये वहाँ की लड़कियां जुझारू हैं, इसीलिए वो किसी भी हालत में पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँच गई। And with that, we wrap another chapter, but the story isn't over yet. More awaits you in the next video. See you there.